आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस क्रांतिकारी धरती पर आने का मौका दिया है। एक बहन जब बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि ये उड़ीसा का जालियांवाला बाग है। यहाँ पर 19 लोगों की शहादत हुई है। शहीदों की इस भूमि को, लक्ष्मण नायक की इस धरती को मैं नमन करता हूं, इसको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं जब यहाँ आया हूं तो सिर्फ 2 वजहों से आया हूं। पहली वजह यह है, उड़ीसा कांग्रेस का 100 साल पूरा हो रहा है और इस 100 साल पूरा होने के मौके पर इस संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। और दूसरी वजह यह है कि आप सब जानते हैं, कालाहांडी लगभग पूरे उड़ीसा में एक आंदोलन चल रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा देना पड़ेगा। एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, फिर काट करके उसकी हत्या की गई और सब लोग ये जानते हैं, बस कुछ लोग बोलने से घबराते हैं। मैं मीडिया के अपने साथियों से कहूंगा, घबराइए नहीं दोस्त, ये न्याय का सवाल है। आवाज उठाइए, सरकार से पूछिए कि क्यों मंत्री को बचाया जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मैं बिहार से आता हूं और आप सब जानते हैं, एक जमाना था कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब बंगाल का पार्ट हुआ करता था। इस लिहाज से इस धरती से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आज 27 दिसंबर, आज वो दिन है जब कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। आज वो ऐतिहासिक दिन है। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब हम आदिवासियों की अस्मिता की बात कर रहे हैं। हमारे धुआंधार मंत्री जी ने अपने हक और अधिकार की बात की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 27 दिसंबर दिन है महान परमवीर चक्र प्राप्त योद्धा लांस नायक एल्बर्ट एक्का का आज जन्मदिन है। हम अपनी पढ़ाई के दौरान और अपने आंदोलनों के दौरान एक नारा लगाया करते थे, कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन करता है मजदूरी और किसानी? इस देश के जो साधारण लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों, महिला हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, ये तमाम लोग मिलकर के इस देश को बनाए हैं। और इस देश को बनाने की जब हम बात करते हैं तो जिग्नेश ने ठीक कहा कि हम उस संस्कृति का वाहक हैं, उस संस्कृति को हम मानते हैं जिस संस्कृति में सिर्फ एक रंग नहीं होता है। जैसे गुलदस्ता एक रंग के फूल से नहीं बनता है, सभी रंग के फूलों को मिलाने से बनता है। उस विविधता की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और उसी विविधता को सेलिब्रेट करने वाले एक महान शायर हुए जो उर्दू में भी शायरी करते थे। नहीं गिरेंगे, हम उठे हुए इंसान हैं। सरकार गिरी हुई है, सरकार गिरी हुई है। जो नेता बेईमानी करते हैं, जनता का पैसा, वो गिरे हुए हैं। हम जनता के दिलों में रहने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, हम नहीं गिरने वाले हैं। मैं कह रहा था कि उर्दू और फारसी के बड़े महान शायर हुए जिनका नाम है मिर्जा गालिब, और आज मिर्जा गालिब की भी जयंती है। मिर्जा गालिब कहते थे, जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। आज जब मैं रास्ते से आ रहा था तो पेट्रोल पंप पर एक दाढ़ी वाले की फोटो लगी हुई थी। वो ठग बुड्ढा जो देश को ठग रहा है, जो सिर्फ अपने मन की बात करता है, देश की जनता की बात नहीं करता है, जन की बात नहीं करता है। उसी तरह से हर दौर में कोई ना कोई ऐसा हुआ है जो सिर्फ अपने मन की बात करता है।
और जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, उसको चैलेंज करने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए हर दौर में जनता का एक शायर भी पैदा होता है। तो जनता के एक शायर पैदा हुए मिर्जा गालिब साहब, आज उनकी भी जयंती है। और मिर्जा गालिब कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। ये देश है, हम इस देश के निवासी हैं। इस धरती पर लाखों लोगों ने अपनी शहादत दे करके इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 135 वर्ष पूरा हो जाएगा। 1885 में जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो कांग्रेस पार्टी का स्वरूप ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी ऑफिस में चलती थी। उस कांग्रेस पार्टी को जो जननेता होते हैं, जो जनता के बीच में पलते बढ़ते हैं, उस कांग्रेस पार्टी को वो जनता के बीच में लेकर के आए। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिग्नेश भाई, जब चंपारण के आंदोलन में आए थे, किसानों के आंदोलन में शरीक होने के लिए, आपने मोहनदास भेजा था, हमने उनको महात्मा गांधी बना करके भेजा है। जब मैं आ रहा था तो एक पत्रकार ने हमको पूछा कि आपकी पार्टी से नेता छोड़ करके जा रहे हैं। हमने कहा साहब, हमारी पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है, मंच देख लीजिए, नेता ही नेता हैं। हमारी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और जिस पार्टी में कार्यकर्ता होंगे वो पार्टी कभी भी नेता विहीन नहीं हो सकता है। और आप जो सामने बैठे हुए हैं जमीन पे लोग, आपकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से आप नहीं हैं। अगर आपने ये संकल्प उठाया है कि आपको ये जो जिला है, इस जिला में कांग्रेस का जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को फिर से दोहराना है, तो मैं आपको एक बात कह देता हूं, पूरे गर्व के साथ आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप उस विरासत का हिस्सा हैं। आपने उसका झंडा अपने कंधे पे लिया है जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। यहां माएं बैठी हुई हैं। बताइए माता जी, 9 महीना बच्चा को आप पेट में रखते हैं, आपके घर का जो मर्द होता है उसको आपकी प्रसव पीड़ा समझ में आती है? उसको बच्चा का दर्द समझ में आता है? इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने BSNL नहीं बनाया, जिन्होंने एयर इंडिया नहीं बनाया, जिन्होंने रेलवे नहीं बनाया, जिन्होंने पार्लियामेंट नहीं बनाया, जिन्होंने संविधान नहीं बनाया, जो इस देश की सड़कें नहीं बनाई, वो इस देश को बेच रहे हैं। ये लड़ाई सीधे तौर पर बेचने वाले और बचाने वालों के बीच में है। आप तय कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। हम बचाने वालों के साथ खड़े हैं। यह देश हमारा है, इस देश को हम किसी भी परिस्थिति में लुटने नहीं देंगे। मैं जब रास्ते से आ रहा था, एक पत्रकार ने मुझसे हंसते हुए पूछा कि उड़ीसा में तो बीजेपी का बी टीम है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, उड़ीसा में बीजेडी का बी टीम नहीं है। उड़ीसा में बीजेपी का बी टीम नहीं है, बीजेपी का डी टीम है। पूछिए डी टीम कैसे है? बीजेडी तो डी टीम हुआ ना। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आज से उसको बी टीम नहीं कहिएगा, आज से उसको डी टीम कहिएगा। कौन सा टीम कहिएगा? और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। प्रवृत्ति क्या है कि आप जिसको अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, उस जनप्रतिनिधि की कोई पूछ नहीं है। जनप्रतिनिधि सरकार चला ही नहीं रहे हैं। सरकार कौन चला रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के दोस्त। और अभी
एक वक्ता ने बातचीत करते हुए कहा, मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया समझ में आती है, मैं आपके मुख्यमंत्री से ज्यादा बेहतर हूं, मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया समझ में भी आती है। वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं इतने साल से। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आप प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं, आप प्रदेश के अंदर कौन सी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। और कहते हैं क्या कि जिसको बाल बच्चा नहीं होता है ना, वो चोर नहीं होता है। भाई, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता है। मैं इस देश की जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो अपनी पत्नी छोड़ दे, जो अपना घर छोड़ दे, जो घर नहीं चला सकता है, वो देश चला सकता है क्या? इस भ्रम से बाहर आ जाइए, इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि जिसका कोई नहीं होता है, जिसका बाल बच्चा नहीं हो, जिसकी पत्नी नहीं हो, तो वो चोरी नहीं करता है। तो मुझे बताइए, अंगुलीमाल डाकू का बाल बच्चा था क्या? अंगुलीमाल डाकू की शादी हुई थी क्या? तो अंगुलीमाल डाकू डाकू था कि नहीं था?